this topic with your family members. Yeah, lesson 5 अक्षरों का महत्व डिस्कस किया। तुमने अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस टॉपिक को डिस्कस किया ना। फिर आपको क्या क्या मिला सुनने को, है ना? कुछ सीखने को मिला ना। अच्छा, और आपने देखा भी होगा ना, बुक्स में देखा ना। हाँ, पिछली बार आप 5th क्लास में पढ़ चुके थे ना, आग का आविष्कार कैसे हुआ था। गुलमोहर की बुक में पढ़ा था ना, आग का आविष्कार, है ना। तो वो भी किसने किया था? अर्ली मैन ने ना, अर्ली मैन ने। तो आपको पता चला धीरे धीरे मानव का विकास कैसे हुआ, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले हम अपना रिवीजन करेंगे। तो हमारे पाठ का नाम क्या था बच्चों? अक्षरों का महत्व। इसके लेखक कौन है? लेखक कौन है इसके? गुणाकर मूले, है ना। और विधा कौन सी है? निबंध। निबंध मीन्स ऐसे, है ना। उद्देश्य क्या है इसका बच्चों? कि हमें ये जानना है कि अक्षरों का विकास कैसे हुआ और अक्षर निर्माण से पहले का समय कैसा था और आज का समय कैसा है, और हमारे जीवन में अक्षरों का महत्व क्या है ना। समझ आया ना? अगर अक्षर ना होते तो क्या हम बोल पाते, लिख पाते? क्या होता? सुन भी तो नहीं पाते ना। अगर आप कुछ बोल देंगे तो सुनते क्या? जब आवाज निकल रही है, ध्वनियाँ आ रही है, तभी तो आप सुन रहे हो ना। आपको तभी तो पता चल रहा है हॉर्न की आवाज आ रही है, ये मुझे ये शब्द बोल रहा है ना। तो जब कुछ चुपचाप बैठे रहोगे तो आप क्या सुनोगे? आपके पास सुनने के लिए कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अपन सुनने की क्षमता का भी तभी पता चला जब आप में बोलने की क्षमता का विकास हो गया ना। और वो सब किससे पॉसिबल हुआ बच्चों? अक्षरों के महत्व से, है ना। तो हम पढ़ चुके थे ना कल। देखिए हमने कल क्या पढ़ा था? अल्फाबेट से हमने क्या बनाए थे बच्चों? अ, आ, ए, बी, सी, इन सब से हमने क्या बनाया? शब्द बनाया, है ना। शब्द से हमने क्या बनाया बच्चों? वाक्य बनाया, है ना। शब्द मीन्स मीनिंग, वाक्य मीन्स सेंटेंस, पद मीन्स पैराग्राफ, पृष्ठ मीन्स पेजेस लिखना स्टार्ट कर दिया ऐसे, है ना, स्टोरी। फिर उसके बाद हमने क्या बना ली? एक सेपरेट पुस्तक बना ली, है ना, बुक बना ली ना हमने, ठीक है। तो आपको पता चला वर्ण से हमने क्या बनाए? वर्ण से हमने बनाए शब्द, शब्द से हमने बनाए वाक्य, वाक्य से हमने बनाए पद, पद से हमने बनाए पृष्ठ, पृष्ठ से हमने पुस्तक बना डाली। और पुस्तक बनाने के बाद देखो, हम जब पहली क्लास में बैठे थे तो ABCD सीखी, फिर हमने शब्द बनाया ना, फिर मात्राएं सीखी, फिर हमने वाक्य बनाने सीखे छोटे छोटे। और अब क्या करते हो अब आप ऐसे राइटिंग लिखते हो ना, लिख सकते हो ना आसानी से। और जिस व्यक्ति की किस पे लिखने में दिलचस्पी है, जिसको रिटन वर्क करने में इंटरेस्ट है, जिनकी क्षमता कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, वो क्या होता है? वो राइटर भी बन जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है कि वो किस फील्ड में आगे बढ़ता है ना। हर व्यक्ति तो वैज्ञानिक नहीं बनता ना, हर व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं बनता, हर व्यक्ति क्या इंजीनियर नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति टीचर नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनना चाहता, है ना। सबकी चॉइस अलग अलग होती है। और जिसमें से कुछ लोग राइटर भी बन जाते हैं। और राइटर क्या करेगा? यही काम करेगा, लिखने पढ़ने का, और उपन्यास, स्टोरीज, ऐसेज, बुक्स लिखने का काम राइटर करेगा। तो देखो हम यहाँ तक कल बच्चों पढ़ चुके थे, है ना। और कल हमने उपसर्ग भी पढ़ लिए थे ना, उपसर्ग पढ़े थे। उसके बाद हमने कठिन शब्दों का दोहरान कार्य भी कर लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे कि हमारी धरती कितनी थी? 5 अरब साल पुरानी थी, ठीक है ना। उसके बाद क्या था? इस धरती पे जीव जंतु नहीं थे। फिर किसका राज्य रहा था बताओ? वनस्पति का राज्य रहा। फिर क्या हुआ बच्चों? आदमी ने 5 लाख साल पहले जन्म लिया। फिर धीरे धीरे विकास हुआ। यहाँ पे धीरे धीरे आया मतलब स्लोली स्लोली, है ना। धीरे धीरे मीन्स स्लोली स्लोली उसने क्या किया? डेवलपमेंट अपने आप को डेवलप करने लगा, है ना। स्लोली स्लोली क्या किया? उसने अपने आप को डेवलप किया, है ना। फिर अब उससे आगे हम बढ़ेंगे। जब इंसान अपना विकास करना शुरू किया, स्टार्ट कर दिया, इंसान ने अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट
किया। उसके बाद सबसे पहले उसने क्या काम किया, अब वो क्या करता था, पहले अकेला रहता था जंगलों में। फिर उसने क्या किया बच्चों, उसने गांव बसाना, विलेज बनाना स्टार्ट किया। विलेज मीन्स पहले जो अलग अलग रहते थे ना, अब वो क्या करने लगे, ग्रुप में रहने लगे। ग्रुप में रहने लगे ना, ग्रुप में रहने के लिए उन्हें क्या, एक अकेला व्यक्ति तो ग्रुप में नहीं रह सकता। ग्रुप में रहने के लिए 4 से 5 लोग चाहिए, और 4 से 5 लोग रहेंगे तो उनको रहने के लिए व्यवस्था भी चाहिए, है ना। आपने देखा होगा ना, आपके घर के आसपास कोई खाली प्लेस होता है ना, जिसपे घर नहीं बना होता, आपने देखा, यहाँ पे वो टेंट लगा के रहते हैं, लगाते ना टेंट लगा के। उसी तरह से उन्होंने भी क्या किया, एक ऐसी झोपड़ी बनाई, गांव बसाया। देखो ऐसा गांव बसाया। गांव में क्या देखते हो आप, विलेज में क्या देखते हो, हट देखते हो ना, इस तरह से झोपड़ी बनाई ना उन्होंने, झोपड़ी बनाई। फिर क्या करने लगा बच्चों, वो खेती करने लगा, है ना, फसल उगाने लगा, क्रॉप्स, है ना। फिर क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे खेती करने के बाद अब उसे काटने के लिए चाहिएगा ना कुछ, तो ऐसे औजार उन्होंने बनाने शुरू किए। आप देखते हो ना, अभी तो आप सब्जी किससे काटते हो, नाइफ से काटते हो ना, नाइफ से काटते हो। लेकिन उस समय इस तरह के औजार बनाए उन्होंने उससे कटिंग करने के लिए। अगर वो कुछ खाते थे तो भी इससे कटिंग करना सीखे, फसल को भी इससे कटिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया। आप देखते हैं ना, कई लोगों के पास इस तरह का होता है जिससे वो इस यहाँ से वेजिटेबल्स या जैसे आप लोग फिश वगैरह भी कट करते हैं ना, कोई लोग, इस यहाँ से कट करना उन्होंने इस तरह के औजार से कट करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या कर लिया, देखो उन्होंने अब क्या कर लिया, अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। कैसे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, गांव बसाना, विलेज बनाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्रॉप्स को यहाँ काम स्टार्ट किया ना, उन्होंने खेती करना शुरू किया। उसके बाद देखो उन्होंने पत्थर के औजार बनाने स्टार्ट किए, यानी स्टोन्स के वो क्या बनाने लगे, औजार बनाने लगे, अस्त्र शस्त्र बनाने लगे। जैसे वो शिकार करने के लिए आप बताया है ना, भाला, इस तरह से वो भी उनको इस तरह से वो बनाने लगे यहाँ पर। फिर क्या हुआ, उन्होंने अब देखो एक क्या आविष्कार किया बच्चों, पत्थर के साथ साथ उन्होंने क्या किया, तांबे और कांसे के का इस्तेमाल करना शुरू किया। देखो सब लोगों के घर में इस तरह का मेटल मिलता है ना, ये कैसा है, स्टील, इसे क्या बोलते हैं, स्टील, है ना। ये क्या है, सब जानते हो, इससे भगवान जी के लिए यूज करते हैं ना, भगवान की पूजा के लिए हम इस तरह के बर्तन का यूज करते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम, कॉपर। क्या बोलेंगे, कॉपर। इसे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बताओ, इसे बोलेंगे हम पीतल, है ना। लेकिन इस तरह का अगर आपके पास ग्लास हो तो गोल्ड का भी हो सकता है, वो सोने से ही बना होता है, लेकिन वो ये सोने का नहीं है, ये क्या है, पीतल का है। और ये क्या है, कॉपर से बना हुआ, ये स्टील है। तो आप मेटल्स के बारे में तो जानते होंगे ना, मैंने आपको यहाँ पे 3 तरह के मेटल्स दिखाए, है ना। तो उस समय वो लोग क्या करते थे, एक तो इसका तांबे का, और एक कांसा होता है बच्चों, कांसा होता है जिसमें पीतल, लोहा और क्या होता है, कॉपर मिक्स करके 3 मटेरियल्स को मिक्स करके कांसा बनाया जाता है। और कांसा उस समय हमारे यहाँ पे बहुत ही शुभ माना जाता था। जैसे आज के समय में किसको शुभ माना जाता है, चांदी को, चांदी के बर्तन, कुछ भी होगा चांदी के बर्तन लाते हैं, छोटा किसी के बच्चा होता है उसको कुछ भी खिलाना हो, सबसे पहले तो चांदी के बर्तन में खिलाया जाता है ना। तो आज हम चांदी शुभ मानते हैं, वैसे उस जमाने में इसलिए कांसी शुभ माना जाता था, कांसी के बर्तन लोग बाग रखते थे। फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखो उसने औजार बनाना, उसने गांव बनाना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू किया, है ना। इस्तेमाल मीन्स यूज, भाव चित्र, संकेत, वर्णन चित्र से अक्षरों क्या किया। फिर उसने बाद में उसने क्या किया, अब उसे यहाँ पे अभी भी देखिए, उसने अभी लैंग्वेज का आविष्कार नहीं किया। क्या नहीं किया बच्चों, आविष्कार नहीं हुआ यहाँ पे, लैंग्वेज यहाँ पे डेवलप नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक उसे भाषा का ज्ञान नहीं है। फिर उसने क्या किया, अपने भावों को क्या किया, चहुओर, एक देखो एक व्रत
चहु और एक वृत्त घेरा बनाया। आपके पाठ में से चहु और एक वृत्त घेरा बनाया। इट मीन्स उसने मेक अ वन सर्किल दिस टाइप ना, उसने एक सर्कल बनाना स्टार्ट किया और उसने क्या किया, चारों तरफ ऐसी रेखाएं, लाइंस ये रेखाएं ऐसी खींचना शुरू किया। ऐसे खींचते खींचते खींचते, अब बताओ आपको क्या पता चल रहा है इस चित्र से? ये चित्र क्या किसका बन गया? हाँ, किसका बन गया? सन ना, सूरज बन गया, सूर्य बन गया। फिर इस तरह से उसने बनाया तो ये किसका बन गया बताओ? चांद बन गया, है ना। इस तरह से उसने चित्र बनाने शुरू किए। वो भी कैसे? वो जैसा फील करता था उसके अकॉर्डिंग उसने चित्र बनाने की कला सीख ली और अपने भावों को क्या करने लगा, वो दीवारों पे, गुफाओं पे भी लिखना शुरू कर दिया। उससे क्या पता चलता है कि हमें उनके अवशेष मिलते हैं। जब हम जाते हैं, आपने देखा अजंता एलोरा की गुफाएं देखते हो ना, उनपे क्या है, सिर्फ चित्र से आपको पता करना होता है कि उस समय का कल्चर कैसा था, उस समय उनकी संस्कृति कैसी थी। उसका कुछ भी हमें लिखित में अवशेष नहीं मिलता। कितने ऐसे हैं प्री हिस्टोरिकल टाइम्स है ना, पीरियड्स, उनके बारे में हमें पता नहीं है। हमें उनके बारे में कोई भी रिकॉर्ड प्राप्त नहीं होते हैं ना, लिखित में कोई भी हमें रिकॉर्ड नहीं है। तो उससे क्या होगा, तो क्या हमें उसके बारे में पता चलेगा? नहीं। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने लिखने का, अक्षरों का आविष्कार कर लिया। लेकिन जो अक्षरों के पहले का समय है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इट मीन्स इतिहास में, इतिहास के वर्णित काल के पूर्व मानव का जो समय था। प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्री हिस्टोरिक टाइम है ना, यानी कि इतिहास से पहले का जो समय है वो क्या हो गया बच्चों? प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक टाइम, है ना। फिर क्या हुआ? इतिहास का देखो मीनिंग समझो। इतिहास मीन्स ऐसा हुआ है, इट मीन्स ऐसा कंफर्म है, ये सब सच्ची घटना है कि जो हम इतिहास में पढ़ रहे हैं वो ऐसा हुआ है। इट मीन्स ऐसा घटित हुआ है, तभी हमें ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है। जहाँ से हमें लिखित अवशेष मिलने लगे, यानी कि हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलने लगे, तो वो तो क्या हो गया? हिस्ट्री, है ना। और जहाँ से हमें रिटर्न हमें रिकॉर्ड्स नहीं मिले, उससे पहले का जो प्री पीरियड था उसे क्या बोला हमने? प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, है ना। तो उस समय जो कुछ भी हुआ वो हमने ना देखा है। तो जब हमने कोई चीज़ देखी नहीं तो हमारे पास लिखित अवशेष नहीं है। और जिन्होंने देखा तो उन लोगों को भी भाषा का ज्ञान नहीं था, तो वो लिख नहीं पाए। लेकिन अब क्या है, इतिहास के समय में जिन लोगों ने देखा वो उन्होंने अपने लिख दिए विचार, तो तब से क्या होने लगा, हमें रिटर्न रिकॉर्ड मिलने लगे। आप जाते हो गोलकुंडा फोर्ट में, गोलकुंडा फोर्ट में देखो आपके साइड में ऐसा एक पेपर लगा होगा, ऐसी एक प्लेट लगी होगी, हाईलाइट किए हुए ना मार्बल्स के स्टोन्स भी होगी, उसमें ब्लैक अक्षर्स में लिखा होगा अक्षरों से। क्या लिखा होगा कि गोलकुंडा फोर्ट इस सन में बना, इसकी नींव इसलिए लगी, इसको स्टार्ट कब से किया, इसको बनाना कब से शुरू किया, है ना। फिर इसको बनाने वाले बादशाह का नाम क्या था, है ना। फिर उसके बाद में ये इतने एकड़ जमीन में फैला हुआ है ना, इतनी दूरी, इतनी एरिया को इसने कवर करके बना रखा है, तो सब कुछ आपको वहाँ लिखे हुए मिल जाएगा। तो वो जो रिकॉर्ड है बच्चों, वो क्या है? रिटर्न रिकॉर्ड है। तो उससे क्या होगा, हमें उस किले के बारे में, है ना, बेसिक नॉलेज मिल जाएगा ना, कि किसने बनाया, कब बना, कौन से सन में बनना शुरू किया। तो ये जो लिखा हुआ अवशेष है वो तो क्या है बच्चों? हिस्ट्री है ना। तो देखो आज हम पढ़ चुके कि इंसान ने क्या कर लिया, 10,000 साल पहले उसने गांव बसाना शुरू कर दिया। फिर क्या किया, खेती करने लगा, खेती करके क्या किया, और पत्थर के औजार बनाने लगा। फिर उसके बाद में तांबे और कांसे के भी उसने औजार बनाए। जैसे औजार मीन्स
जो हथियार काम में लेते हैं ना, जैसे आप आज आपके पास नाइफ है, वो स्टील का ही मिल जाएगा, आयरन का भी मिल जाएगा, है ना। उस समय वो किसके बनाते थे? स्टोन के। स्टोन के बाद उन्होंने बनाना शुरू किया कांसे और तांबे के। फिर उन्होंने क्या किया? अपने भावों को, अपनी फीलिंग्स को क्या करा बच्चों? चित्र के माध्यम से बनाना शुरू किया। जैसे वो शिकार खेल रहे हैं तो इस तरह से भाला फेंकते हुए उन्होंने चित्र बनाए। इस तरह से जैसे शिकार कर रहे हैं, हम किसी पे भाला फेंक रहे हैं, कोई नुकीली चीज हम उस पे डाल रहे हैं ना, तो उससे बताया कि देखो ये शिकार कर रहा है। तो चित्र से क्या होता था? सामने वाले को समझ आना था कि इस समय ये व्यक्ति क्या कर रहा है। तो वो चित्र बना के अपने भावों को उन्होंने व्यक्त करना सीख लिया। उसके बाद क्या हुआ? अक्षरों की खोज शुरू हुई। और हमारे अक्षरों की खोज लगभग कितने साल पहले हुई है? 6000 साल पहले। 6000 साल पहले जब ये पाठ लिखा था लेखक ने, उस समय ये अक्षरों की खोज कितने साल पहले हुई थी? 6000 साल पहले। तो इससे आगे का पाठ बच्चों हम पढ़ेंगे कल। अब देखिए आपके पाठ में क्या क्या है? कठिन शब्द विकास, डेवलप, है ना, प्रगति यानी विकास यानी कि डेवलप। इस्तेमाल में उपयोग, यूज में लेना ना। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम, है ना, यानी कि इतिहास से पहले का टाइम, प्री टाइम, है ना। उसके बाद में हमने यहाँ पे बोला स्लोली स्लोली, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? अपना डेवलप किया। तो देखो धीरे धीरे आया है यहाँ पे। और एक मुश्किल, मुश्किल मीन्स कठिन, वेरी टिपिकल वर्क बोलते हैं ना, जैसे हम मुश्किल यानी कि वेरी हार्ड वर्क या वेरी टिपिकल वर्क। धीरे, स्लोली स्लोली, है ना, धीरे स्लोली। गांव, विलेज, शुरू, स्टार्ट। तो ये जो 3-4 शब्द आए ना, अब क्या करेंगे? हम उसे अपोजिट कर लेंगे। जैसे हमें पता होना चाहिए मुश्किल का अपोजिट, अपोजिट जानते हो ना आप लोग, जो शब्द हमें दिए हैं हमें उसका अपोजिट मीनिंग भी आना चाहिए। मुश्किल मीन्स हार्ड ना, हार्ड का क्या होगा बच्चों? इंग्लिश में बताइए। इजी। तो मुश्किल का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सरल, इजी, है ना। मुश्किल का हमने क्या लिखा है यहाँ पे? सरल, इजी। गांव का बताओ? विलेज का? सिटी, वेरी गुड। तो सिटी का क्या लिखेंगे हम? शहर। धीरे, स्लोली, धीरे का क्या लिखेंगे बताओ? अपोजिट, स्लोली का फास्ट ना, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम तेज। फिर शुरू, शुरू में स्टार्ट, स्टार्ट का क्या होगा? एंड, एंड होगा ना। एंड का क्या लिखेंगे हम? अंत, है ना। अंत भी लिख सकते हैं और देखो खत्म, खत्म भी लिख सकते हैं यानी कि एंड। तो देखिए बच्चों आज हम पढ़ चुके हैं मानव का विकास शुरू हो चुका है। उसने हथियार बना लिए, उसने खेती कर ली और क्या करने लगा? घर बना के रहने लगा। और उसने तांबे कांसे के औजार बना लिए और क्या किया? 6000 साल पहले हमारे अक्षरों की अब यहाँ पे क्या हो गया है? आविष्कार हो गया है। अब इससे आगे का पाठ हम पढ़ेंगे कल। तब तक हमारी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। ओके।